केशनपुरी गांव में सनादत्ता नाम का एक साधु रहता था, जो लंबे समय से जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। इसका कारण था कि एक जादूगर ने उसकी जान ले ली थी और उसे एक जादुई बर्तन में छिपा दिया था। अपने पति सनादत्ता के जीवन को बचाने के लिए मनाविका एक साहसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी, जो खुद एक पक्षी में बदल चुकी थी और अपने पति की, जो पेड़ के नीचे बैठा था, रक्षा कर रही थी। क्या मेरे पति को बचाने का कोई उपाय नहीं? मुझे नहीं पता कि मेरे 3 बच्चे किस हालत में होंगे। भगवान, ये परीक्षा क्यों ले रहा है हमारी? वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। जंगल से सटे उस गांव में एक स्वार्थी व्यापारी रहता था। बहुत लंबे समय से वो अपने स्वार्थी स्वभाव से लोगों को धोखा दे रहा था और धंधा कर रहा था, लेकिन उस व्यापारी का छल अधिक समय तक नहीं चल सका और एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे गांव के एक चबूतरे के सामने खड़ा कर दिया। क्योंकि उसने हमारी मेहनत को लूटा है, इसलिए इसे इस गांव में नहीं रहना चाहिए। गांव से बाहर निकालो इसे, वो कहने लगा। लोगों के जोर देने पर उसे गांव से निकाल दिया गया। वो व्यापारी जब अपना घर छोड़कर जा रहा था तो सोचने लगा, मुझे गांव से निकाल दिया, ये ग्रामीणों की गलती नहीं, मेरी गलती है। मैंने स्वार्थी होकर सबको लूटा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मेरे ऊपर लगे इस दाग को मिटा दे। मुझे दूसरों की मदद करना शुरू कर देना चाहिए। अब मुझे दूसरों के लिए ही जीना चाहिए। उसका दिल बदल गया था। इस तरह सोचते हुए वो उसी जंगल में चला गया जहाँ मनाविका थी। पक्षी बनी मनाविका ने जब उस आदमी को वहां से जाते देखा, मैं एक समस्या में हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकोगे भाई? व्यापारी ने सोचा जैसे उसका तो भाग्य ही खुल गया और उसने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। तब मनाविका कहने लगी, जो आदमी इस पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा है वो मेरा पति है। एक जादूगर ने उसकी जान ले ली और उसे मेरे 3 बेटों में से एक बेटे के सिर पर एक जादुई बर्तन में रख दिया है। अब तुम्हें पहचानना होगा कि किस बेटे के सिर पर रखे बर्तन में मेरे पति की जान है, और अगर तुम वापस ले आए तो ये फिर से जिंदा हो जाएंगे। तब मैं भी फिर से एक औरत बन जाऊंगी और मेरे बच्चे अपने माँ बाप के साथ होंगे, जो अभी बहुत बुरी हालत में है। वो अपनी परेशानी बताने लगी। चिंता मत करो, मैं तुम सबको उसके चंगुल से छुड़ा दूंगा। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। उन्हीं बर्तनों में से एक में एक शक्तिशाली सांप भी है। अगर गलती से वो बर्तन टूटा तो वो सांप तुम्हें डस लेगा। दूसरे बर्तन में दौलत है, उसके टूटने से तुम भूल ही जाओगे कि तुम वहाँ किस लिए गए हो। तीसरे बर्तन में मेरे पति की जान है। मुझे नहीं पता कि हमें कौन सा तोड़ना है, इसलिए कुछ और व्यक्ति गए, कुछ मर गए, कुछ धन पाकर अपना उद्देश्य भूल गए और वापस लौट आए। वो तीनों बर्तन जादुई है, मनाविका ने कहा। व्यापारी ने तुरंत गुफा में जाकर देखा, वहां साधु के 3 पुत्र बिना हलचल किए खड़े थे। उनके बगल में एक छड़ी रखी थी जिससे वो घड़ों को तोड़ सकता था। तब व्यापारी ने सोचा, एक बर्तन को तोड़ता हूँ तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए तीनों को एक ही बार में तोड़ूंगा। इस अच्छे कारण के लिए मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। इस तरह सोचते हुए उसने छड़ी उठाई और तीनों पर एक बार में ही मारी। एक घड़ी से सांप निकला और उस व्यापारी को डस लिया। दूसरी घड़ी से निकला धन और गायब हो गया। तीसरे से निकली साधु की जान और उसके पास लौट गई। मनाविका वापस औरत बन गई। बच्चों को उनके माँ बाप मिल गए, लेकिन व्यापारी मर गया। साधु ने अपनी शक्तियों से उसे फिर से जीवित कर दिया और अब व्यापारी एक दयालु व्यापारी बन चुका था। वो सबकी मदद करने लगा था। रंगमपल्ली नाम के गांव में चेन्नैया नाम के एक व्यक्ति ने रहना शुरू किया था, जो एक कपड़ा व्यापारी था। वो हाल ही में अपनी पत्नी और एक छोटे बच्चे के साथ इस गांव में आया था। वहां पहुंचकर कुछ दिनों बाद पत्नी अपने पति से कहने लगी, सुनिए, यहाँ के लोग अलग अलग घटनाओं की बात कर रहे हैं। हम किसी और गांव में जाकर नहीं रह सकते। कहते हैं इस जगह पर कई बार बच्चे गुम हो चुके हैं। हमारा एक ही बेटा है। मैं इस बात को लेकर बहुत डरी हुई हूँ। अरे, गांव में इस तरह की अफवाहें आम होती हैं,
लोगों को इस तरह की बातों पर विश्वास दिलाने के लिए ही तो लोग अफवाहें फैलाने लगते हैं। और फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? इसलिए क्योंकि ये जगह 3 और स्थानों से जुड़ी हुई है और हमें अपने परिवार में और व्यापार में बहुत लाभ हो सकता है, इसीलिए आए हैं ना। सोचो तो सही इस बारे में। उसने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, लेकिन दरअसल ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सच में वहाँ एक भूतनी थी जो बच्चों को अगवा कर रही थी, और ये सच चेन्नई को पता नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन सच में चेन्नैया का बेटा दिखाई देना बंद हो गया। तब उसकी पत्नी रोते हुए, देखो जी, जब मैंने तुमसे कहा था तो तुमने मेरी एक नहीं सुनी, और अब हमारा बेटा भी गायब है। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। उसे ढूंढ के लाओ, उसने कहा और फूट फूट कर रोने लगी। तब चेन्नैया इधर उधर पूछताछ करने के लिए निकल गया। उसने सबसे पूछा कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। वो गांव-गांव घूमा और जो कुछ उसने सुना आकर अपनी पत्नी को बताने लगा। तुम अब उसे कैसे लाओगे? आखिर कैसे पता? मुझे पता चल गया है। बहुत समय पहले राधा नाम की एक औरत यहाँ रहती थी जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। सास की लगातार यातना सहने के बाद भी वो अपने बेटे के खातिर इसी गांव में रह रही थी। लेकिन एक दिन उसका बेटा अचानक गायब हो गया। उसने उसे हर जगह खोजा लेकिन वो नहीं मिला और इसी दुख में उसकी मौत हो गई। वही राधा अब एक भूतनी बन चुकी है और चाहती है कि इस गांव के लोग भी अपने बच्चों के लिए तड़पे, और इसीलिए वो बच्चों का अपहरण कर रही है। इस तरह उसने अपनी पत्नी को उस भूतनी के बारे में बताया। बाद में उसने पता लगाया कि वो भूतनी कहाँ रहती है, और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसने कई बच्चों को एक बुलडोजर के जरिए से लाकर एक जगह रख रखा है। तब चेन्नैया ने, देखो, हमें अपने बच्चे वापस कर दो। तुम कौन हो? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं उन बच्चों में से एक का पिता हूँ जिन्हें तुमने चुराया है। चुरा लिया तो क्या, मेरी मर्जी। जब मैं मुसीबत में थी तो गांव वालों ने मेरी एक पुकार नहीं सुनी। अब उन्हें भी वही दर्द झेलना होगा। तुम जानती भी हो कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तुम वास्तव में मूर्ख हो। सच कहूँ तो तुम्हारा बेटा ना तो मारा गया और ना ही किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया, उसने कहा, और उसे उस गांव के जमींदार के घर ले गया। वहाँ भूतनी का बेटा बड़े ऐशो आराम से रह रहा था और ढेर सारे पकवान खा रहा था। उसने उसे उसका बेटा दिखाया। अपने बेटे को देखो, अगर वो तुम्हारे साथ होता तो क्या वो ये सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर पाता जिसका वो आनंद ले रहा है? तुम्हें पता भी है क्या हुआ था। जमींदार ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए तुम्हारे बेटे को चुरा लिया। उन्हें लगा था कि तुम्हारी सास तुम्हें बहुत यातना देती है तो तुम अपने बेटे को भूल जाओगी, लेकिन तुम उसकी याद में चल बसी और तुम्हें सच का पता ही नहीं चल सका, और तुम बदला लेने के लिए और बच्चों को अगवा करने लगी। माँ बाप तो परेशान है ही, लेकिन इन बच्चों का क्या? तुम्हारा बेटा तो राजकुमार की तरह रह रहा है, लेकिन दूसरों के बच्चों का तुम क्या कर रही हो? जब भूतनी को सच्चाई पता चली तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने अपनी गलती को सुधारा। जाकर गांव के लोगों से क्षमा मांगी और उनके बच्चों को उन्हें लौटा दिया। वो अपने बेटे को इतनी सुख सुविधाओं में देखकर बड़ी खुश थी। इस तरह चेन्नैया ने अपनी समझदारी से भूत को सच्चाई से अवगत कराया और अपने इकलौते बेटे को भी बचा लिया।